अगर आप गूगल ओपन करते हैं और उसमें लिखते हैं कि लिस्ट ऑफ पावरफुल पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो उसमें जो दूसरा नाम आएगा वो आएगा व्लादिमीर पुतिन का। आज की जो केस स्टडी है वो व्लादिमीर पुतिन की है। तो हेलो, वेलकम टू एजुबिन। तो आज की केस स्टडी स्टार्ट करते हैं। व्लादिमीर पुतिन, जिनका जन्म 7 अक्टूबर 1952 को सोवियत संघ के लेनिनग्राद में हुआ। तो जिनके पिता जो है सोवियत संघ की नेवी में काम करते थे और उनकी माँ एक फैक्ट्री में काम करती थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं व्लादिमीर पुतिन की केस स्टडी। जब भी हम कोई केस स्टडी किसी व्यक्तित्व की, किसी पर्सनैलिटी की लेके आते हैं, तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे हम अपनी मेहनत से, कैसे हम अपने जज़्बे से, कैसे अपने हौसलों से हम अपनी लाइफ में ऊँचा उड़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं व्लादिमीर पुतिन की केस स्टडी। तो व्लादिमीर पुतिन ने लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई करी और वो शुरू से ही सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी में शामिल होना चाहते थे। साल 1975 का था जब उनका ये सपना पूरा हुआ। पुतिन ने अपने करियर की शुरुआत सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी कमिटी फॉर स्टेट सिक्योरिटी, यानी जिसे केजीबी भी कहा जाता है, से की। इंटेलिजेंस ऑफिसर के तौर पर अपना काम शुरू किया। इनको शुरू में जो टूरिस्ट आते थे उनकी जासूसी में लगाया गया। 1984 में पुतिन का सिलेक्शन रेड बैनर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हुआ था। इन्होंने जर्मन और इंग्लिश भाषा सीखी। रिपोर्ट की माने तो पुतिन ने कई साल ईस्ट जर्मन में बतौर जासूस का काम किया। 1991 में इनकी जिंदगी बदलने वाली थी। लेनिनग्राद में मेयर के पद के लिए चुनाव होने वाले थे। इनाथोली सोबचक, जो इनके टीचर भी रह चुके थे, वो इसके उम्मीदवार थे और इन्होंने पुतिन को अपना सलाहकार बनाया। तो सोबचक के जीतने के बाद पुतिन ने केजीबी से इस्तीफा दे दिया और पूरी तरह पॉलिटिक्स में आ गए। उसी एनाथोली सोबचक की बेटी, जो पत्रकार भी थी, सोनिया सोबचक, 2018 में चुनाव में पुतिन के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। पॉलिटिक्स में आने के बाद पुतिन धीरे धीरे शीर्ष पर पहुंचने की तैयारी कर रहे थे। 1997 में उन्हें क्रेमलिन का डिप्टी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। उस समय रूस में बोरिस येल्त्सिन की सरकार थी। बोरिस की सरकार में पुतिन को रूस की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस का चीफ बनाया गया। फिर अगस्त सन 1999 में बोरिस की सरकार में पुतिन रूस के प्रधानमंत्री बने। इसी साल एक स्कैंडल में बोरिस के फंसने से पुतिन को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। 26 मई 2000 में पुतिन पहली बार निर्वाचित होकर रूस के राष्ट्रपति बने। तब से वो देश के या तो प्रधानमंत्री हैं या फिर राष्ट्रपति। इस बीच उन पर कई बार फर्जी तरीके से चुनाव जीतने के आरोप भी लगे, प्रदर्शन भी हुए, लेकिन पुतिन अपने पद पर बने रहे। 2008 में पुतिन राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सके क्योंकि रूसी संविधान के अनुसार कोई भी 2 से ज्यादा बार राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता था। पुतिन सत्ता में बने रहना चाहते थे, इसलिए प्रधानमंत्री के पद के लिए खड़े हुए और जीत भी गए। इसी दौरान सत्ता की सारी शक्ति पुतिन के पास ही थी। फिर रूस के संविधान में संशोधन किया गया। 2 बार राष्ट्रपति के नियम को समाप्त कर दिया गया और कार्यकाल को भी 4 से 6 साल तक कर दिया गया। पुतिन ने 2012 में तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और इसमें भी उनकी जीत हुई। पुतिन ने साल 2036 तक क्रेमलिन में रहने की तैयारी कर ली है। ऐसा कानून पास किया है जिसमें वो 2024 और 2030 में होने वाले चुनाव भी लड़ सकते हैं। इस कानून को जनता का समर्थन भी मिला और अभी पुतिन दूसरी बार राष्ट्रपति हैं। आज की केस स्टडी व्लादिमीर पुतिन की, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं और वर्ल्ड की पावरफुल पीपल की लिस्ट में दूसरे नंबर पे आते हैं, उनकी थी। तो अगर आपको ये केस स्टडी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।